छात्रों, आज मैं 9वीं कक्षा पाठ 1 उसका नाम है जिस देश में गंगा बहती है। तो पाठ का नाम क्या है? जिस देश में गंगा बहती है। कहाँ बहती है पता है आपको बच्चों? गंगा नदी हमारे भारत देश में। तो भारत देश में गंगा नदी बहती है। तो वहाँ की कुछ बातें यहाँ पर इस पाठ में बताई गई है। इसके कवि है शैलेंद्र कुमार। तो कवि कौन है? शैलेंद्र कुमार। तो हम सबसे पहले कवि के बारे में जान लेंगे। कवि शैलेंद्र कुमार का जन्म सन 1923 में हुआ है। तो इनका जन्म कब हुआ? 1923 में। इनका असली नाम शंकरी दास केसरी लाल था। तो यहाँ पर इनका असली नाम दिया गया है। वह असली नाम है शंकरी दास केसरी लाल। ये हिंदी सिनेमा जगत के प्रमुख गीतकार है। तो सिनेमा जगत के मुख्य रूप से क्या थे शैलेंद्र कुमार जी? गीतकार, यानी गीतों की रचना करना। इन्होंने कई प्रसिद्ध फिल्म गीतों की रचना की। इन्हें यहूदी, अनाड़ी और ब्रह्मचारी फिल्मों में गीत लिखने के लिए 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो किन किन सिनेमाओं के लिए इन्होंने गीत लिखे थे? यहूदी, अनाड़ी और ब्रह्मचारी। इन फिल्मों के लिए शैलेंद्र कुमार जी ने गीतों की रचना की। इन गीतों की रचना के कारण इन्हें 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। इनका देहांत सन 1966 में हुआ। तो शैलेंद्र कुमार जी का देहांत कब हुआ है? 1966 में। ठीक है। यह कवि परिचय बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसे हमेशा याद रखना बच्चों। ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं उद्देश्य में। पाठ का उद्देश्य में दिया गया है देशभक्ति गीतों का संकलन कर उनके पठन की प्रेरणा देना। इस पाठ का उद्देश्य है। तो हमें जो पाठ दिया गया है उस पाठ का उद्देश्य क्या है? मुख्य रूप से देशभक्ति गीतों का संकलन कर। तो जितने भी देश से संबंधित कविताएं हैं उनको संकलन कर उन्हें पढ़ने की प्रेरणा, पठन मीन्स उस पाठ को, उन कविताओं को पढ़ने की प्रेरणा देना ही इस पाठ का उद्देश्य है। भारतवासी सत्य, अहिंसा, धर्म, न्याय, परोपकार, सद्भावना, मानवता आदि महान गुणों की पहचान है। तो जो भारतवासी है, भारत में निवास करने वाले, तो उनके किन गुणों की पहचान यहाँ पर की गई है? सत्य के रास्ते पर चलना, अहिंसा को अपनाना, धर्म को अपनाना, न्याय और परोपकार, दूसरों का उपकार करना, सद्भावना मीन्स अच्छी सोच रखना, मानवता यानी कि इंसानियत की भावना आदि महान गुणों की पहचान है। हम भारतवासी लोगों के प्रति इस तरह से कहा गया है। ठीक है, उद्देश्य समझ में आया। अब चलते हैं हम कविता में। ठीक है, अभी हम कविता की पंक्तियाँ पढ़ेंगे पहले। होठों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी है जिस देश में गंगा बहती है। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर ढंग से शैलेंद्र कुमार जी ने कविता की रचना की है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है? कवि यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भारतवासी जो है, भारत में रहने वाले लोग, उनके प्रति यह उन्होंने दर्शाने की कोशिश की है कि भारत एक पवित्र और महान देश है। तो हमारा भारत देश कैसा है? पवित्र और महान। भारतवासी पवित्र गंगा नदी के बहने वाले देश में रहने वाले हैं। तो हम कहाँ पर रहते हैं छात्रों? भारत देश में। तो हमारे भारत देश में कौन सी नदी बहती है? गंगा नदी। तो यह गंगा नदी बहुत ही पवित्र मानी जाती है। तो
इस पवित्र गंगा नदी के बहने वाले देश में हम रहते हैं, हम भारतवासी रहते हैं। वे उत्तम गुण वाले और सहृदयी हैं। तो भारत में रहने वाले लोग कैसे हैं? उनके गुण बहुत ही अच्छे हैं, उत्तम हैं। और उनका हृदय भी कैसा है? सहृदयी, यानी हृदय एकदम साफ है, पवित्र है। होठों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर ढंग से कवि ने कहा है कि भारत के लोगों से लोग हैं जो उनके होठों से हमेशा सच ही निकलता है। तो भारत के लोगों से हमेशा क्या निकलता है? सच ही निकलता है। और जहाँ दिल में सफाई, यानी हृदय कैसा होता है? दिल यानी हृदय, तो दिल कैसा है? साफ यानी निर्मल, पवित्र है और विशाल है। और हम भारतवासी क्या चाहते हैं? हमेशा दूसरों की ही भलाई चाहते हैं। तो इस तरह से इन पंक्तियों में समझाया गया है। आगे, मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। ज़्यादा का नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है। तो आगे देखिए कवि क्या कहना चाह रहे हैं। मेहमा जो हमारा होता है, यानी हम भारत के लोग अतिथियों का सत्कार करते हैं और यह अतिथियों का सत्कार करना ही अपना भाग्य समझते हैं। तो इसे ये बहुत ही पवित्रता के साथ इसकी जिम्मेदारी को वो निभाते हैं। तो ऐसे महान कार्य करने में वे कभी अपनी हानि को भी नहीं देखते हैं। इसका अर्थ यह है कि अतिथि का सत्कार वह जान से भी ज़्यादा, यानी प्राणों से भी अधिक महत्व देकर अतिथि का सत्कार करते हैं। ज़्यादा का नहीं लालच हमको, और हम भारतवासी जो है वो कभी भी ज़्यादा कमाने के लालची नहीं हैं। जो भी किस्मत से, भाग्य से मिलता है उसी में ही वो संतुष्ट रहकर अपना गुजारा यानी कि अपना जीवन बिताते हैं। ठीक है, समझ में आया? आगे, मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज़ यही तो रहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। तो कवि यहाँ पर क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए बच्चों, मिलजुल के रहो और प्यार करो। तो हम जैसे महान भारत देश में रहने वाले लोग जो हैं वो मानवता और समानता की भावना रखते हैं। तो कौन सी भावना रखते हैं? मानवता और समानता की भावनाएं हम भारत देश में ही है। इसलिए संसार में हमें कहीं न दिखाई देने वाली, तो संसार में कहीं पर भी नहीं दिखाई देती वैसा दृश्य हम भारतवासियों में ही दिखाई देता है। वो है वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात अनेकता में एकता, यानी कि अलग अलग धर्म के लोग होते हुए भी हम एक परिवार की तरह मिलजुल कर रहते हैं। तो यह भावना सिर्फ, यह पवित्र भावना जो है सिर्फ भारत देश में ही पाई गई है। सब मानव ही है, प्रेम से रहिए, मिलजुल कर रहिए। इस तरह की भावना को कवि यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं। यही भारत भर में फैली हुई भावना है। तो यह पूरे देश में फैली हुई भावना है। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम। होठों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। तो यहाँ पर फिर से शुरू की 4 पंक्तियाँ फिर से दोहराई गई है। तो क्या है यहाँ पर पंक्तियाँ? होठों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। तो हम जैसे भारत हमारा जो है पवित्र और महान देश है और हम भारतवासी उस पवित्र गंगा नदी बहने वाले देश में रहते हैं। तो भारत के लोगों के गुण कैसे हैं? उत्तम हैं और उनके हृदय
हमेशा पवित्र है, सहृदयी है और भारत में रहने वाले लोगों से हमेशा सच ही निकलता है और उनके हृदय कैसे है, निर्मल और विशाल है। यही बात यहाँ पर कही गई है। और भारत में रहने वाले लोग हमेशा दूसरों की ही भलाई करना चाहते हैं, अतिथियों का सत्कार करना चाहते हैं और आपस में मिलजुल कर रहना चाहते हैं और ज़्यादा कभी लालच ना कर वो थोड़े में ही संतुष्ट होकर अपना जीवन बिताने वाले, इस तरह हम भारतवासी लोग हैं। कवि ने इस तरह से इस कविता में इन अच्छे गुणों की पहचान करवाकर भारत के प्रति पूरे देश में, पूरे संसार में एक महानता लाने की कोशिश की है। तो इस तरह से यह पाठ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे हमेशा याद रखना बच्चों। इसका सारांश और कवि परिचय तो विशेष रूप से इम्पॉर्टेंट है, इसे हमेशा याद रखिए। छात्रों, हम एक बार इस कविता का अध्ययन करेंगे, ठीक है। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। मेहमा जो हमारा होता है, वो जान से प्यारा होता है। ज़्यादा का नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है। मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज़ यही तो रहती है। हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। तो यह बहुत ही सुंदर कविता है, इसको आप सीखिए छात्रों और इसे याद रखिए। धन्यवाद।